जुड़ रहे विपिन, क्या कुछ तस्वीरें हैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? अंबाला में दाखिल होने का प्रयास जो है वो करेंगे 101 किसानों का जत्था दोपहर 12 बजे जो है वो शंभू बॉर्डर यानी कि पंजाब की इस तरफ से हरियाणा की तरफ जाता हुआ जो है वो दिखाई देगा। इससे पहले भी 2 बार जो है वो प्रयास किया जा चुका है। 6 दिसंबर को एक बार फिर से किसानों की ओर से पैदल दिल्ली मार्च का ऐलान किया गया था, जिसके बाद 101 किसानों का जत्था जो है जब अंबाला के इस बॉर्डर की तरफ बढ़ा, उस समय जो है वो पुलिस प्रशासन और किसान जो है वो आमने सामने होते हुए दिखाई दिए गए थे। जो 3 लेयर बैरिकेडिंग थी उसको तोड़ने का काम किया गया था। उसके बाद 8 तारीख को एक बार फिर से किसानों की ओर से जो कूच किया गया, उसमें भी लगातार टीयर गैस शेल्स जो है उनका इस्तेमाल कर किसानों को तितर-बितर करने का काम किया गया, जिसके बाद जो है सस्पेंड किया गया था कुछ दिन के लिए इस मार्च को। और आज एक बार फिर से ये कॉल लिया गया है कि आज एक बार फिर से 101 किसानों का जत्था जो है वो दिल्ली की ओर कूच करता हुआ जो है वो अंबाला के इस सरहद पर, अंबाला के इस बॉर्डर में जो है वो दाखिल होगा। इस समय की अगर बात करें, ये किसान हैं जो कि दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए हैं। वही दूसरी ओर 101 किसान जो है उनको भी चिन्हित कर लिया गया है, जो कि जो है वो जो जगह बनाई गई है वहां पर बैठे हुए हैं और वहां से कूच जो है वो दोपहर 12 बजे जो है उसकी शुरुआत होगी। खबर यह भी मिल रही है कि कांग्रेसी नेता व रेसलर बजरंग पूनिया जो है वो 12 बजे जो है शंभू बॉर्डर पहुंचेंगे और उसी के बाद जो है वो किसान आगे जो है वो ये 101 किसानों का जत्था जो है वो अंबाला में दाखिल होने का प्रयास करेगा। लेकिन इन सब में खनौरी बॉर्डर का अपडेट जो है बेहद ज्यादा अहम है चंदन, क्योंकि जगजीत सिंह डल्लेवाल जो है वो पिछले काफी दिनों से जो है वो मनबड़त पर बैठे हुए हैं। उनकी सेहत को लेकर लगातार कंसर्न जो है वो दिखाया जा रहा है। अगर बात करें किसान नेताओं की, तो किसान नेताओं का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि किसानों का जो मरण व्रत है वो लगातार कंटिन्यू रहेगा और ऐसे में दिल्ली जो है वो किसान जाकर रहेंगे। तो आज का जो जत्था है जो कि दिल्ली के लिए बढ़ेगा, अंबाला के इस बॉर्डर को क्रॉस करेगा, तो ऐसे में ये 101 किसान जो हैं वो आज चिन्हित किए गए हैं। इन किसानों की ओर से जो है वो कूच किया जाएगा दिल्ली की ओर। लेकिन फिलहाल की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन का यही कहना है कि रास्ता जो है वो नहीं दिया गया है, परमिशन जो है वो नहीं दी गई है, तो ऐसे में जो है आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और इससे पहले भी जो है वो टकराव की परिस्थिति जो है वो देखने को मिली थी। तो आप देख सकते हैं ये किसान हैं जो कि आज के जत्थे में जो है वो अंबाला में दाखिल होते हुए जो है वो नजर आएंगे। तो ऐसे में एक बार फिर से जो है वो कहीं ना कहीं विपिन, यदि अगर संभव हो तो इन किसानों से भी बातचीत करने की कोशिश करें और जरा समझने की कोशिश करें कि 2 बार तो ये दिल्ली कूच की कोशिश कर चुके हैं जिसमें ये असफल रहे। तो ऐसे में आज ये तीसरी बार ऐसा क्या करेंगे कि इनको सफलता मिल जाएगी, जबकि पुलिस प्रशासन ने कह रखा है कि परमिशन नहीं है? उनसे बात करेंगे। दादी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, मेरा सविंदरपाल सिंह मोलोवाली। 2 क्रांतिकारी 2 बार आप लोग प्रयास कर चुके हैं, 2 बार आपको बॉर्डर पर रोका गया, आज तीसरी बार एक बार फिर से प्रयास कर रहे हैं। क्या आज सफल हो पाएंगे? किस तरीके से देखो, एक ते स्पष्ट है कि भारत सरकार ਨੂੰ तो ਅਸੀਂ बार-बार कह रहे हैं कि साडी प्रॉब्लम ਕੋਲ ਕਰਨ ਦੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੰਗ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਲਨ ਗੁੱਡ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਘੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ भारत सरकार ਨੂੰ इस गल का खमियाजा देना पड़ेगा। क्या जो है आप लोग तीसरी बार जो है वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश नहीं दिया जा रहा, परमिशन लगातार ये कहा जा रहा है कि परमिशन नहीं है, अनुमति नहीं है? कोई बात नहीं, तीसरी बार क्या, बार बार जाएंगे। सरकार नहीं जाने देगी, अपना प्रयास जारी रखेंगे। जहाँ तो हमारी सरकार मांगे मानेगी, जहाँ हम जाने का प्रयास करते रहेंगे। हमारा तो यही है, आखिर तक प्रयास जो है वो डिसकंटिन्यू नहीं होंगे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगातार बार जो है वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। किसानों का ये कहना है जब तक हमारी मांगे जो है वो पूरी नहीं की जाती है चंदन, तब तक लगातार इस बॉर्डर पर जो है वो पैदल यानी कि दिल्ली कूच जो है उसको जारी रखने का काम किया जाएगा। वही खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत जो है वो नासाज है। लगातार इंटरनेट बंद को लेकर भी जानकारी आ रही है विपिन कि कई इलाकों में जहां आप मौजूद हैं वहां आसपास के इंटरनेट जो है बंद कर दिया गया है। देखिए बिल्कुल चंदन,
प्रशासन की ओर से सुबह ये निर्देश जो है वो जारी किए गए थे। पहले जो है इंटरनेट सस्पेंड किया गया था और एक बार फिर से उसको एक्सटेंड किया गया है। 17 तारीख तक जो है वो अंबाला जिले के कई इलाकों में जो है वो इंटरनेट सस्पेंशन के ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। और ऐसे में ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इंटरनेट जो है उसे बाधित किया गया था और अब जो है एक बार फिर से इंटरनेट सस्पेंशन को जो है वो एक्सटेंड किया गया है और इंटरनेट सस्पेंशन को बढ़ाते हुए सरकार की ओर से जो है प्रतिबंध इंटरनेट पर लगाया गया है। इस कूच को देखते हुए, आज के जत्थे की मूवमेंट को देखते हुए। जी बिल्कुल, मूवमेंट को देखते हुए। लेकिन जरा पुलिस के बंदोबस्त क्या कुछ है ये भी अगर आप दिखा पाए विपिन, क्योंकि 2 बार किसानों ने कोशिश की लेकिन हर बार उन कोशिशों को रोका गया और ये अपने आप में दर्शाता है कि हरियाणा पुलिस जो है पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है। देखिए बिल्कुल, यहां से मात्र तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर जो है वो अंबाला की वो सरहद पड़ती है। पंजाब और हरियाणा का ये बॉर्डर है। यहीं से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर जो है वो कंक्रीट जो कैनोपी जो बंकर बनाया गया है उसी में लगातार जो है वो पुलिस जो है वो मोर्चा संभाले हुए है। और यहीं से अगर बात करें तो किसान जो है वो अपने जत्थे की शुरुआत करते हैं, पैदल मार्च की शुरुआत करते हैं। ऐसे में पुलिस का ये कहना है कि 163 जो है धारा उसको इंपोज किया गया है और ऐसे में आप जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वहीं किसानों का ये कहना है कि हमारी मांगे, हमारा हरियाणा के साथ विवाद नहीं है, हमारा विवाद सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है जो कि हमें वायदे किए गए थे एमएसपी की गारंटी को लेकर। तो ऐसे में हमें दिल्ली जाने का रास्ता दिया जाए। जबकि जो अंबाला पुलिस है, प्रशासन है, उसका यह कहना है कि परमिशन ना होने के चलते जो है वो आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। अब ऐसे में 2 बार जो है वो लगातार आपसी टकराव जो है वो देखने को मिला है। टेयर गैस शेल्स का इस्तेमाल किया गया रोकने के लिए, तितर-बितर करने के लिए। और आज तीसरी बार जो है वो किसान आगे बढ़ेंगे तो उस समय की परिस्थितियां क्या होंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एक और बड़ा सवाल लेकिन ये भी है उससे पहले विपिन अगर कि जिस बात तरीके से करें तो लगातार दुनिया भी किसानों जहां- का प्रदर्शन जो है वो जारी है, इसमें किसानों की तरफ से ये कहा गया कि बातचीत की पेशकश हमारे पास सरकार अब तक लेके नहीं आई है। वस्तु स्थिति क्या है, जरा आप बता पाए अगर, कि क्या वाकई सरकार की तरफ से इन प्रदर्शनकारी किसानों के पास कोई प्रतिनिधिमंडल, कोई बातचीत की कोशिश अब तक नहीं की गई है? और अगर नहीं की गई है तो इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, किसानों का यह कहना है कि जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई, उसके पास जो है वो अधिकार नहीं है कि वो एमएसपी की गारंटी दिलवा पाए। ऐसे में हाई पावर्ड कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई उसकी जो रिपोर्ट दी गई है उसमें यह कहा गया कि कई मीटिंग्स बुलाई गई थी लेकिन किसान प्रतिनिधि या तो पहुंचे या फिर आखिरी मोमेंट पर जो है उन मीटिंगों में नहीं पहुंच पाए। और ऐसे में जब 6 तारीख को कॉल दिया गया, 6 तारीख को बढ़ने का प्रयास किया गया, उसके बाद भी अंबाला प्रशासन की ओर से किसानों को जो है बातचीत के लिए बुलाया था, जिसके बाद पोस्टपोनमेंट ऑफ मार्च जो है वो देखने को मिला था, यानी कि रद्द किया गया था मार्च को। लेकिन उसके बीच की अगर बात करें, यानी कि 6 तारीख से लेकर आज की तारीख तक की अगर बात करें तो इस बीच में मात्र एक बार जो है वार्तालाप प्रशासन के साथ हुआ है किसानों का। अन्य कोई डायलॉग, अन्य कोई बातचीत जो है वो प्रशासनिक स्तर पर या फिर सरकार के स्तर पर जो है वो नहीं की गई है। और इसी को लेकर जो है अभी तक किसानों के बीच में जो है वो पशुपेश की स्थिति है कि डायलॉग की बात जो है वो की जरूर जा रही है लेकिन डायलॉग इनिशिएट जो है वो नहीं हुआ है। तो ऐसे में किसानों का यही कहना है कि वो जो है वो दिल्ली जाना, उनका जो है वो जो मार्च तय है उस पर ही जो है वो रहेंगे और मार्च जो है वो कर रहेंगे, यानी कि हरियाणा की सरहद पर चाहे जितने भी अटेम्प्ट करने पड़े वो लगातार जो है वो अटेम्प्ट्स करेंगे और लगातार जो है अपना जत्था जो है 101 किसानों का उसको भेजते रहेंगे। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से ये प्रदर्शन लगातार जारी है, ऐसे में एक सवाल ये भी है विपिन की जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर आपने जानकारी दी और उसको लेकर जो डीएम हैं हरियाणा के जिले के, मैं नाम भूल रहा हूं, उनकी तरफ से भी जो है वो ये कहा गया कि जो वहां की सरकार है वो सुनिश्चित करे कि उन्हें चिकित्सा सुविधा जो है मुहैया कराई जाए। देखिए, ना केवल अगर डेप्यूटी कमिश्नर्स की जी विपिन को लिखा गया था, लेकिन इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी जो है वो कहीं ना कहीं जगजीत सिंह डल्लेवाल की हेल्थ को लेकर जो है, उनके स्वास्थ्य को लेकर जो है वो कंसर्न दिखाया गया है। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन लगातार, हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन जो है पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है लगातार टच में है। जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर लगातार जो है उनकी ओर से यह अपील की जा रही है कि उनको जो है वो मेडिकल सहायता प्रदान की जाए। अब ऐसे में जगजीत सिंह डल्लेवाल की अगर बात करें तो वो मरणव्रत में है। अगर बात करें तो अभी तक जो है मरणव्रत को कॉल ऑफ करने को लेकर कोई भी कॉल जो है वो नहीं लिया गया और लगातार
लगातार वो हंगर स्ट्राइक जो है उनकी चल रही है और लगातार उनकी हेल्थ जो है वो डिटेरियोरेट कर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कंसर्न जो है वो दोनों एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों सरकारें, दोनों स्टेट की सरकारों के सामने जो है वो जगजीत सिंह डल्लेबाल की हेल्थ को लेकर जो है वो बदस्तूर बना हुआ है। बिल्कुल हेल्थ को लेकर है। यहाँ किसान लगातार प्रदर्शन पर बैठे हैं, बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इन सब के बीच जो स्थिति है विपिन, वो साफ तौर पर इस बात को दर्शा रही है कि टकराव जो है वो पिछले इसी साल फरवरी में जो शुरू हुआ वो अगले साल तक भी खींचने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, अभी फिलहाल की परिस्थिति यही कहती है, क्योंकि किसान जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अंबाला से रास्ता मिले और आगे बढ़े, लेकिन अंबाला प्रशासन की बात करें तो उनकी ओर से रास्ते सील किए गए हैं और परमिशन ना होने का हवाला जो है वो लगातार दिया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये प्रदर्शन, ये आंदोलन जो है वो और खिंच सकता है और लंबा चल सकता है, क्योंकि किसानों का यही कहना है कि जब तक रास्ता नहीं मिलेगा वो लगातार जो है वो बॉर्डर में इंटर करने का प्रयास जो है वो करते रहेंगे। तो ऐसे में देखना यही होगा कि आज जब प्रयास किया जाता है तो किस तरीके की तस्वीरें जो है वो सामने निकल कर आती हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन सब के बीच इंडिया न्यूज के सहयोगी ने